नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बीएड सेकेंड ईयर और बीएड 4 ईयर की जो दो प्रकार की बीएड होती है, इनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके अंदर जो राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके से, उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और जो पूरा सिलेबस है मैं इस यूट्यूब चैनल पे पूरा करवाऊँगा। तो ये अपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, इसके 15 मार्च से 5 अप्रैल तक होंगे, सबमिट होंगे। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी अपने 21 मई 2023 को फिक्स है। ठीक है दोस्तों, इसमें टाइम है 3 घंटे का। तो ये अपने इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे और 600 मार्क्स के होंगे। ये गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा इसको कंडक्ट करवा रहा है इस बार। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है दोस्तों। इसमें सिलेबस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको। जीके में राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर और साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के 50, इंग्लिश के 50, में जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। शैक्षणिक अभिरुचि के 50 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग और मैथ्स के दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। अब हम आज इस पहले वीडियो में बात करेंगे आमेर के कछवाहा वंश, या जयपुर में जो ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवाहा वंश था, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें अपन स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यूज करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, और आगे इसमें हम थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कछवाहा वंश का संस्थापक था। तो कछवाहा वंश का संस्थापक कौन था? इसमें ऑप्शन है दुल्ले राय है, पारमल है, राव बीका है या राव सिन्हा। तो इसके अंदर आंसर होगा दोस्तों दुल्ले राय। दुल्ले राय कछवाहा वंश का संस्थापक था। राव बीका ने बीकानेर बसाया था और 1488 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन, आका तीज के दिन। और राव सिन्हा है अपने जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उनका संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी के बीच में, तो का साथ देने वाला कछवाहा शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है पृथ्वीराज कछवाहा, बी है पंचन देव, सी है दुल्ले राय, डी है रतन सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों पंचन देव। पंचन देव ने संयोगिता हरण जो मामला था उसमें इसका पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया तथा उसी में इन्होंने वीर गति पाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोकिल देव के समय 1207 में ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी थी। तो ए है जयपुर, बी है जमुआ रामगढ़, सी है आमेर, डी है आहड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आमेर। आमेर 1207 ईस्वी से 1727 तक ढूंढाड़ जयपुर की राजधानी रही थी, कछवाहा वंश की राजधानी रही थी। और इससे पहले अपने जमुआ रामगढ़ जिसका जो नाम मांझ भी मिलता है, तो आमेर से पहले जमुआ रामगढ़ राजधानी रही थी। और 1207 से 1727 ईस्वी तक आमेर राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन है खानवा के युद्ध 1227 ईस्वी में किस कछवाहा वंश शासक ने महाराणा सांगा का साथ दिया? तो महाराणा सांगा वर्सेज बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में, खानवा का युद्ध, उसमें कौन सा कछवाहा शासक था जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया? ए है भारमल, बी है मालदेव, सी है पृथ्वीराज कछवाहा या डी है कोकिल देव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा। इन्होंने भी 1227 खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीर गति पाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां, राव शेखा का पेनोरमा बना हुआ है। ए है नान अमरसर, बी है मंडलगढ़, सी है तारागढ़ या डी है चुरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों नान अमरसर जयपुर में। राव शेखा ने ही जो शेखावाटी बसाया था और इनका पेनोरमा है नान अमरसर जयपुर में। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम बारमल व अकबर की मुलाकात कब हुई थी? ए है 1570, बी है 1562, सी है 1576 या डी है 1564। तो मंजनू का चुगताई ने बारमल और अकबर की सर्वप्रथम मुलाकात 1562 में करवाई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां पूछ रहा है राजस्थान के राजपूत शासकों में
अकबर की सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला शासक कौन सा था? तो राजपूत शासकों में मान सिंह ने सबसे ज़्यादा मनसबदारी पाई थी अकबर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ए, मान सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 8, मान सिंह प्रथम का दरबारी कवि कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए है हापा बारट, बी मंडन, सी धनेश्वर या फिर डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों हापा बारट। हापा बारट और जगन्नाथ मानसिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। मंडन जो था राणा कुंभा का दरबारी कवि था। धनेश्वर राणा लाखा का दरबारी कवि था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है 9, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी बारमल। बारमल ने अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन है 10वां, जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए है 18 नवंबर 1727, बी है 18 नवंबर 1827, सी है 28 नवंबर 1727 या फिर डी है 28 नवंबर 1827। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 18 नवंबर 1727। अगला क्वेश्चन है 11वां, मराठा और मुगलों के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि दोस्तों ये हुई थी अपने मुगल औरंगजेब और मराठा शिवाजी के मध्य। तो ये संधि हुई थी दोस्तों 1665 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ए 1665। अगला है 12, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक को प्रदान की थी? तो ए है मान सिंह, बी है जय सिंह प्रथम, सी है जय सिंह द्वितीय या फिर डी है सवाई प्रताप सिंह। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों बी जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा के नाम से भी जाना जाता है और सी जो ऑप्शन है इसमें जय सिंह द्वितीय, इनको सवाई की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जय सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है ब्लू पोट्री की कला को राजस्थान में लेकर कौन आए थे? तो ए है महाराणा प्रताप, बी है मान सिंह, सी बारमल और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों डी है सवाई जय सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सर्वप्रथम मान सिंह ही जो पर्शिया से ब्लू पोट्री राजस्थान लेकर आए थे। अगला है 14वां क्वेश्चन, मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? ए है हापा बारट, बी है धनेश्वर, सी है जोटिंग भट्ट या डी है बिहारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों बिहारी। बिहारी ने सतसई नाम से जो कविताएं लिखता था। और हापा बारट ये था अपने मान सिंह प्रथम का दरबारी कवि था। धनेश्वर और जोटिंग भट्ट राणा लाखा के दरबारी कवि थे। अगला है क्वेश्चन 15, जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? तो इसमें ए है पुंडरिक, बी है विद्याधर भट्टाचार्य, सी है बिहारी या फिर डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य, बी ऑप्शन। अगला है जंतर मंतर नाम से वेधशालाएं किसने बनवाई थी? तो जय सिंह द्वितीय है, जय सिंह प्रथम है, सवाई प्रताप सिंह या फिर डी सवाई माधो सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों जय सिंह द्वितीय। जय सिंह सेकंड ने ही 5 सौर वेधशालाएं बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है राम सिंह का पॉलिटिकल एजेंट था? ऑप्शन ए है जॉन लुडलो, बी है प्रिचार्ड, सी है मेजर ईडन या डी है सावर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ए जॉन लुडलो। अगला देखते हैं अल्बर्ट हॉल जयपुर का वास्तुकार कौन था? ए है लालचंद, बी है स्टीफन जेकब, सी है जॉन लुडलो या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों स्टीफन जेकब। स्टीफन जेकब ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल बनवाया था। और लालचंद है ये अपने हवा महल का वास्तुकार था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं जयपुर का कौन सा शासक ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था? तो इसमें इसका आंसर होगा दोस्तों ए सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे। अगला है क्वेश्चन 20, हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो इसको पहले ही बता दिया था, ए होगा लालचंद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जय सिंह द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीन वेधशाला कौन सी है? इसमें ऑप्शन ए है जयपुर, बी है मथुरा, सी है दिल्ली या फिर डी बनारस।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली की जो सौर वेधशाला ये सबसे प्राचीन है। जयपुर वाली को 2010 में यूनेस्को की जो धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सी दिल्ली। अगला है क्वेश्चन 22। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो ए है मान सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय या फिर जय सिंह द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों राम सिंह सेकंड, राम सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय था अपने भारत की आज़ादी के समय 1946 या फिर एकीकरण के समय वहाँ के शासक थे। अगला ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के समय ही ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास हुआ। इन्हीं के समय महाराजा स्कूल, कॉलेज ऑफ आर्ट्स इनकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 24। मानसिंह प्रथम की आराध्य देवी थी शिला माता, शीतला माता, बाण माता या फिर करणी माता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शिला माता। शिला जो ये इसकी मूर्ति जो ये मानसिंह प्रथम बंगाल युद्ध के समय केदार नारायण बंगाल से लेकर आया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 पूछ रहा है राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? तो ये लगभग 1946 के बाद जो 1946 के समय जो शासक था वहाँ पे मानसिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ जो थ्योरी देख लेते हैं आमेर के इतिहास के बारे में। जो आमेर के इतिहास के जो भी राजा थे उनकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी थ्योरी इसमें देखने वाले हैं। तो प्रारंभ में वहाँ पे मीणाओं का राज रहा। उनकी राजधानी मांच या जमवा रामगढ़ थी। उसके बाद बड़गुजरों का राज रहा। उनकी राजधानी दौसा थी। ठीक है दोस्तों, और जो ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र उसे ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब जो दौसा को दुले राय ने बड़गुजरों से 1137 ईस्वी में छीना था। यहाँ से अब कछवाहा वंश की जो शुरुआत होती है। इसमें संस्थापक है तेजकरण, सालोकुमार, दुले राय, ढोला। ये चारों एक व्यक्ति के नाम है। तो क्वेश्चन में कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। आगे हैं दोस्तों, आगे बोल रहा है 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवाहा वंश की जो कछवाहा साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये दुले राय तेजकरण ने की थी। दुले राय ने 1150 ईस्वी में ही अम्बावती नगरी आमेर बसाया था। और मांच जमवा रामगढ़ में कछवाहा वंश की कुलदेवी जमवा माता का मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था। उसके बाद शासक आते हैं पंचन देव। तो पंचन देव के बारे में क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी अपन को ध्यान में रखना है। तो संयोगिता हरण केस में पृथ्वीराज चौहान का जो इन्होंने सहायता की थी। और उसी युद्ध में तराइन के सेकंड युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया तथा वीरगति पाई। उसके बाद शासक आता है कोकिल देव। तो कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में मीणाओं से आमेर छीनकर ढूंढाड़ की राजधानी बनाई। 1207 से 1727 ईस्वी तक आमेर राजधानी रहा। 1727 के बाद जो जयपुर नगर की स्थापना हुई उसके बाद जो इनकी राजधानी जयपुर हो गई थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट शासक आते हैं पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में। अगला ये सबसे इम्पोर्टेंट शासक है दोस्तों बारमल। बारमल का जो आमेर में शासन काल रहा था 1548 से 1573 ईस्वी तक। तो इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं ये है बारमल की अकबर से मुलाकात 1562 ईस्वी में सांगानेर में मजनू खां चुगताई ने करवाई थी। प्रथम राजपूत शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई या हरखोबाई का विवाह अकबर से करवाया था। फिर आगे देखते हैं इसमें जो ये विवाह ही प्रथम मुगल विवाह राजपूत संधि था। बारमल को अकबर ने 5000 की मनसबदारी प्रदान की और बारमल को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट शासक है दोस्तों इन्हीं का पुत्र है भगवंत दास। भगवंत दास का जो शासनकाल था 1573 से 1589 के बीच था। इन्हीं के काल में दादू जी आमेर आए थे और इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर से करवाया था। उसके बाद आता है मान सिंह प्रथम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम का जन्म 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में 1562 ईस्वी में अकबर के दरबार में इनको नियुक्त कर दिया गया था।
मान सिंह को अकबर फर्जंद कहता था। अकबर के नवरत्नों में भी ये शामिल था। अकबर ने सर्वाधिक शाहजहाँ की मनसबदारी इनको प्रदान की थी। मान सिंह की जो इष्ट देवी शिला देवी का मंदिर आमेर दुर्ग में ही बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने वाले मान सिंह ही थे। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। और मान सिंह के दरबारी कवि हापा बारट और जगन्नाथ थे। और मान सिंह की पटरानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि माता का मंदिर बनवाया था। और सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक, इन्होंने अपने जीवन काल के 52 वर्ष तक मुगलों की सेवा की थी। और जो 1614 में एलिचपुर दक्षिण भारत में इनका देहांत हो गया था। इनके बाद शासक बनते हैं जो इम्पोर्टेंट शासक है जय सिंह प्रताप। इनको मिर्जा राजा के नाम से भी जाना जाता। इनका शासन काल रहा 1621 से 1668 तक। शाहजहाँ ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। और पुरंदर की संधि 1665 में इन्हीं की मध्यस्थता में हुई। औरंगजेब और शिवाजी के मध्य मतलब जय सिंह प्रथम की मध्यस्थता में ये संधि हुई थी। और मिर्जा राजा के दरबारी कवि बिहारी थे जिन्होंने सतसई की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनके बाद आते हैं जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय इनको सवाई जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर नाम से वेधशालाएँ बनवाई। 5 वेधशालाएँ बनवाई, जिनमें पहली है दिल्ली सबसे प्राचीन है। दूसरी है जयपुर, ये सबसे बड़ी है और 2010 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। तीसरी मथुरा, चौथी बनारस, पांचवी उज्जैन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर बसाया था। जयपुर नगर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। सवाई जय सिंह द्वितीय के दरबारी कवि कलानिधि थे। ठीक है दोस्तों, फिर इन्होंने जो स्वयं जीज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका, इनके जो लिखित गई रचनाएं हैं। फिर अगले शासक आते हैं अपने सवाई माधो सिंह प्रथम। 1763 में इन्होंने सवाई माधोपुर बसाया था। सवाई माधो सिंह ने नारगढ़ में एक जैसे 9 महल अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। और मोती डूंगरी किले और महल का निर्माण करवाया इन्होंने। चाकसू की सील डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर भी इन्होंने ने बनवाया। फिर आते हैं सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल की जो आकृति है वो कृष्ण के मोर मुकुट के समान है। इसमें 5 मंजिला भवन है। ठीक है दोस्तों, फिर खिड़कियाँ इसमें 365 और झरोखे 953 है। हवा महल का वास्तुकार लालचंद है। इनके दरबार में 22 विद्वान रहते थे, जिन्हें 22 बरमारिया गुणिजन खाना के नाम से जाना जाता है। और इन्हें ही गंधर्व 22 के नाम से भी जानते थे। इन्हीं के समय जयपुर में तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत हुई थी बंशीधर भट्ट द्वारा। और जो ये स्वयं ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं राम सिंह द्वितीय। ये 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता भी की थी। अंग्रेजों ने राम सिंह को सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की। राम सिंह का पॉलिटिकल एजेंट जॉन लुडलो था। इन्होंने मदरसा ए हुनरी स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। इसी ने महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज बनवाए। इसके समय प्रिंस एल्बर्ट जयपुर आए। उनके स्वागत में एल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया। जयपुर नगर को गेरुआ रंग करवाया गया। और ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास इन्हीं के समय हुआ था। फिर है दोस्तों माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय ने अतिथियों के लिए मुबारक महल का निर्माण जयपुर में करवाया था। फिर है मान सिंह द्वितीय, जो कि 1949 एकीकरण के समय शासक थे। ये अंतिम शासक थे जयपुर के। तो एकीकरण के समय जयपुर का शासक था और पोलो का विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था। और अभी यहाँ से क्वेश्चन बनने के सर्वाधिक चांस दोस्तों 1818 के समय सहायक संधि के समय जयपुर का शासक कौन था, तो जगत सिंह द्वितीय। 1857 क्रांति के समय शासक कौन था, तो राम सिंह द्वितीय। और 1946 एकीकरण में के समय शासक कौन था, तो मान सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब अगला वीडियो बनाएंगे हम मेवाड़ का इतिहास और जो मारवाड़ का इतिहास के बारे में मैंने पहले वीडियो डाल दिए हैं। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे और वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।